जैसा कि दोस्तों सेक्शन ए का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है इसका 1950 में, बी है 1937 में, सी है 1947 में और डी है 1956 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1950 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है इसका शेर, बी है बाघ, सी है बारहसिंगा और डी है हाथी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु जो है वह है बारहसिंगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है इसका 1866 में, बी है 1950 में, सी है 1935 में और डी है 1885 में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन है इसका 72, बी है 73, सी है 74 और डी है 75। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में कुल। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन है इसका नीम, बी है अशोक, सी है पीपल और डी है आम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह कौन सा है, तो अशोक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन है इसका बिजनौर जिले से, बी है मेरठ से, सी है सहारनपुर से और डी है बरेली से। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से जो गंगा नदी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पता है तो ठीक है। और ये भी बताइएगा लास्ट में कि आपने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पता था पहले से। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन है इसका प्रयागराज, बी है सोनभद्र, सी है लखीमपुर खीरी और डी है झांसी। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारनाथ किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है इसका गोरखपुर में, बी है वाराणसी में, सी है बलिया में और डी है मिर्जापुर में। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। सारनाथ जो है दोस्तों वह वाराणसी जनपद में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है इसका हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है कबड्डी और डी है कुश्ती। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। नेक्स्ट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है इसका पीलीभीत, बी है लखीमपुर खीरी, सी है बहराइच और डी है शाहजहांपुर। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान, वो लखीमपुर खीरी में है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है इसका यमुना, बी है गंगा, सी है घाघरा और डी है गोमती नदी। तो ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है इसका 24 जनवरी को, बी है 26 जनवरी को, सी है 15 अगस्त को और डी है 5 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है इसका मोर, बी है कोयल, सी है सारस और डी है तोता। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है पिछले साल वो यूपी पुलिस में। ऑप्शन है इसका गंगा, बी है यमुना, सी है मंदाकिनी और डी है केन। तो दोस्तों चित्रकूट जो है दोस्तों वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन है इसका हापुड़, बी है भदोही, सी है शामली और डी है कासगंज।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी के दोस्तों क्वेश्चंस अब शुरू होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपको भारत से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों सेक्शन बी का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए इसका 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 नवंबर 1949 को, सी है 26 जनवरी 1950 को, डी है 2 अक्टूबर 1950 को। तो संविधान दोस्तों लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए इसका हाथी, बी है बाघ, सी है शेर और डी है चीता। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए इसका राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है संसद को और डी है सुप्रीम कोर्ट को। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद को है, ठीक है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनको लोकसभा को के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए इसका सरदार पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इसका हॉकी, बी है क्रिकेट और सी है फुटबॉल और डी है कबड्डी। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ऑप्शन ए इसका 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, संविधान का तीसरा भाग, ठीक है, भाग 3 जो है दोस्तों वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। ऑप्शन है इसका 1927 में, बी है 1935, सी है 1947 और डी है 1950। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई की स्थापना। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया। ऑप्शन है इसका नीति आयोग ने, बी है वित्त आयोग ने, सी है चुनाव आयोग ने और डी है योजना मंत्रालय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, नीति आयोग ने। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए इसका गुलाब, बी है कमल, सी है गेंदा और डी है सूरजमुखी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि दोस्तों अभी तक दोस्तों 27 क्वेश्चन में से आप लोग लगभग 23-24 प्रश्न तो जरूर कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई। ऑप्शन ए इसका गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से पंचायती व्यवस्था शुरू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है इसका डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल।
तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन ए है इसका नीम, बी है पीपल, सी है बरगद और डी है आम। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। ऑप्शन ए इसका 69, बी है 72, सी है 73 और डी है 75। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 73 शब्द हैं। दोस्तों अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए इसका थायराइड, बी है यकृत, सी है अग्न्याशय और डी है पिट्यूटरी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय होती है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है। ऑप्शन ए इसका दहन से, बी है नाभिकीय विखंडन से, सी है नाभिकीय संलयन से और डी है प्रकाश संश्लेषण से। तो ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका स्कर्वी, बी है रिकेट्स, सी है बेरी, डी है एनीमिया। तो आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या फिर मैं बता देता हूं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और दोस्तों जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए इसका लोहा, बी है सोना, सी है हीरा और डी है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है इसका प्लेटलेट्स के कारण, बी है प्लाज्मा के कारण, सी है हीमोग्लोबिन के कारण और डी है WBC के कारण। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन है इसका थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर और सी है स्फिग्नोमैनोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है इसका शुक्र को, बी है मंगल को, सी है बृहस्पति को और डी है शनि को। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। ऑप्शन है इसका समय की, बी है दूरी की, सी है ऊर्जा की, डी है ताप की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दूरी की जो इकाई होती है वह प्रकाश वर्ष है, ठीक है। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए इसका 204, बी है 205 और सी है 206, डी है 207। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में कुल, ठीक है। नेक्स्ट है कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है इसका रिकेट्स, बी है स्कर्वी, सी है बेरी और डी है रतौंधी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इन 40 क्वेश्चंस में से दोस्तों आप लगभग 35 क्वेश्चंस तो कर ही दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तो ही आप सिलेक्शन पा पाएंगे, ठीक है, इस एग्ज़ाम में।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डेली अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगला मॉक टेस्ट भी हम तैयार कर देंगे, ठीक है।